हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। सीबीएसई 2025 का एक क्वेश्चन असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन करने के लिए हमेशा क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया करो। असर्शन चेक किया करो पहले कि असर्शन वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। ऐसे रीजन वाला स्टेटमेंट चेक कर लो पहले कि वो ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स है, फिर बाद में चेक करो कि रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। चलो चेक करते हैं। इन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नॉट लॉस्ट। आइडियल बोल रहा है तो आइडियल स्टेप डाउन कह रहा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो आइडियल का मतलब क्या है? ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी इफिशिएंसी 100% हो, उसको हम आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। अब इफिशिएंसी का मतलब क्या है? इफिशिएंसी इज इक्वल टू होती है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाई 100। अब बताइए इफिशिएंसी 100% कब आएगी? जब आउटपुट पावर और इनपुट पावर इक्वल होंगी। जब इनपुट पावर और आउटपुट पावर इक्वल होंगी तब एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इनफाइनाइट आएगी। तो इफ इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, तो देखो ये से कट जाएगा, एफिशिएंसी 100% आ जाएगी। लेकिन सोचो अगर इनपुट पावर जितनी हमने पावर दी उतनी ही हमें मिले आउटपुट में, तो एनर्जी लॉस हुआ ही नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आइडियल ट्रांसफार्मर एज्यूम कर लें, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि जितनी हम इनपुट पावर दें उतनी ही हमें आउटपुट पावर मिले, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम आइडियल कंसीडर कर लें तो पॉसिबल है। आइडियल वाले केस में हम ऐसा मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, है ना, एज्यूम है ये। तो इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर ये सही है, दैट मीन्स ट्रू है कि एनर्जी लॉस नहीं होगी। तो असर्शन तो कैसा हुआ? ट्रू। अब रीजन चेक करते हैं कि वो स्टेटमेंट फॉल्स है या ट्रू है। इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज डिक्रीजेस बट करंट इंक्रीजेस। तो जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करता ही क्या है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जब हाई वोल्टेज लो वोल्टेज में कन्वर्ट होती है तो करंट इंक्रीज भी होती है। कैसे, जरा समझते हैं। सेकंड, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है पर समझ लेते हैं कि कैसे बोला है वो। मान लो कि ये मैंने एक सॉफ्ट टर्न कोर बना लिया ऐसे, और इसमें हम फिर क्या करते हैं, कॉपर के बाइंडिंग कर देते हैं ऐसे, और यहाँ हम एसी सोर्स, इनपुट एसी सोर्स, ये प्राइमरी है तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एनपी हैं और ईपी वोल्टेज है और आईपी करंट है। इसे इनपुट बोलते हैं हम। इसी कोर पर हम ये दूसरी कॉल लपेटते हैं ऐसे, और ये लोड रेजिस्टर से कनेक्टेड होती है, इसे आउटपुट बोलते हैं। सारा खेल नंबर ऑफ टर्न्स का होता है इसमें। ये सॉफ्ट टर्न कोर है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखती है, और जितना मैग्नेटिक फ्लक्स इस प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो करने से डेवलप होता है वो पूरा के पूरा सेकेंडरी लूप से, सेकेंडरी कॉइल से लिंक करती है। दैट मीन्स फ्लक्स लीकेज ना हो। इस वाली कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि इसके 1 टन से फ्लक्स जो लीक कर रहा है और इसके 1 टन से जो फ्लक्स लीक कर रहा है वो सेम है, फ्लक्स लीकेज नहीं हो रहा। तो इस वाली कंडीशन में हम फैराडे के लॉ से लिख सकते हैं माइनस का एनपी डी फाई ओवर डी टी, और ऐसे ई एस लिख सकते हैं माइनस का एन एस डी फाई ओवर डी टी। देखो फ्लक्स लॉसेस, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स दोनों में सेम रखा है लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग हैं, है ना। तो ये ऐसे, तो अब डिवाइड कर लें अगर हम इसका इसमें, तो ई एस अपॉन ई पी ये आता है हमारा एन एस अपॉन एन पी। और यहाँ से अगर लिखें इनपुट पावर, तो पावर इज इक्वल टू होता है वी इंटू आई, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट। तो यहाँ लिखें तो ई पी आई पी लिख दें, ये वोल्टेज ही है आपका, और ये ई एस और आई एस लिख दें। यहाँ से अगर आप ई एस अपॉन ई पी निकालोगे तो ये आई एस अपॉन ई पी, इसको दिलाया तो आई पी अपॉन आई एस आएगा। तो देखो वोल्टेज का करंट के साथ कैसा रिलेशन है, देखो यहाँ पे वोल्टेज और करंट सेकेंडरी वाली में इनवर्स रिलेशन है और प्राइमरी में इनवर्स रिलेशन है।
तो अगर आपका वोल्टेज घट गया है तो करंट बढ़ जाएगी, वोल्टेज घटा है तो करंट बढ़नी चाहिए। तो यहाँ ऐसा लिख सकते हो कि IP ओवर IS, ये इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, वोल्टेज घटेगा तो करंट बढ़ेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, इसलिए रीजन भी आपका कैसा है, ट्रू है। लेकिन ये जो रीजन है ना, इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि एनर्जी लॉस तो बहुत सारे कारणों की वजह से होता है। जैसे एडी करंट लॉसेस होते हैं, आयरन लॉसेस होते हैं, स्ट्रेसेस लॉसेस होते हैं, कॉपर लॉसेस होते हैं, बहुत सारे लॉसेस होते हैं, है ना, जिसमें एनर्जी लॉस होती है, फ्लक्स लॉसेस होता है। तो ये जो एनर्जी लॉस हो रही है वो इस एनर्जी लॉस नहीं हो रही है आइडियल ट्रांसफर वाली कंडीशन में, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। इसीलिए दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, लेकिन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसीलिए इसकी जो चॉइस होनी चाहिए वो बी होनी चाहिए। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।